चमत्कार हुआ है। हाँ, ये हाँ। बिस्तर से नहीं उठ पाता था 4 साल तक। ये मैया हमने सेवा किया इसका। हाँ, और ऐसा अभी भी सेवा के दर्द पर बनी रहता है, उसको बाकी पहले ये से समझ कुछ लो हुआ है। मैया के जाने से 50% मतलब आधा बीमारी इसका हट गया। हम अब होती है भिक्षा नहीं करके होगा, हम लाती भिक्षा हैं करके हमारे चले जाते बाबा हैं जी, तो प्रभु। भिक्षा गाँव के- जाते हाँ, हैं गांव और जाते भिक्षा हैं, करके ले 15 आते दिन हैं। में हम भिक्षा ले आते बस। हैं प्रभु। अच्छा। हमको यहाँ कोई देने वाला नहीं है। साथियों, जैसे कि आपको बहुत सारे संतों के दर्शन कराए, लेकिन आज मैं एक संत के भी दर्शन करा रहा हूँ और साथ ही साथ साध्वी के भी दर्शन करा रहा हूँ। और दोनों, एक बात कह रहा हूँ, दूसरी बात से पति पत्नी भी रहे हैं और आज दोनों पति पत्नी होते हुए भी संत और साध्वी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माँ नर्मदा के तट पर किस प्रकार भजन कर रहे हैं। कच्ची कुटियाँ हैं और ये धुना है। पहले तो आप दोनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे कि आज मुझे ऐसा लगता है कि कह सकता हूँ कि अब कह शब्दों में बयान नहीं है, जैसे राम और सीता की मुझे जैसे दिखाई दे रहे हैं। और एक बात कहूँ, लेकिन आपके जैसे दोनों के एक साथ कैसे भाव आए कि संत बने? पहले आप कहे थे, पहले आप क्या आए? नहीं, इन लोग कहे मैं जो है हाँ। काम कारीगर हूँ। अच्छा। रहा काम पहला। करते करते जो है मेरा ऐसे ही दोपहर में 12 बजे अचानक माता जी का ऐसा पीड़ना हुआ, तो मैं जहाँ काम कर रहा था अपने बड़े भाई के यहाँ, हाँ। तो बड़े भाई को बोला भैया मैं कल मैं नर्मदा यात्रा चलूँगा, मेरा पेमेंट कर देना, अब अपना काम तुम किसी मिस्त्री को रख लेना। ऐसा कह करके तो भाई मेरा बोला कि भैया तुमको मैं गाड़ी से करवा दूंगा, हाँ। मत जाइए, मेरा मकान काम के लिए। मैं कहा नहीं प्रभु, मैं कल निकल जाऊंगा, मेरा मैया का पीड़ना है। 12 बजे मेरे को ऐसे ही पीड़ना हुआ, सन 19 की बात है। हाँ। तो काम करते करते मैंने जो है भैया को बोला कि भैया मैं कल चला जाऊंगा। तो मैं फिर ये मैया हमारी 4 साल से बिस्तर नहीं छोड़ रही थी, खाट में ऐसे ही पड़ा रहता था और मैं काम करता था। हाँ, और ये बिस्तर नहीं छोड़ा, ऐसे ही बीमार हालत में था। तो मैं वहाँ से आकर के और इनको बोला कि मैया मेरा कल प्रस्थान होने वाला है, मैं अब जा रहा हूँ, हाँ आप पड़े रहिए। ऐसा कह करके इनको फिर मैं पुनः भाई के पास फिर गया। अब मैं इधर आया हूँ, अब ये बिस्तर से नहीं उठती, 4 साल से नहीं उठा। फिर ये पुनः मेरे को भी नहीं बताया, मैं तो बता के इनको चला गया। अब फिर ये गई अपने सामान सौदा लिया, दंड कमंडल खरीदने चली गई, उठ के बिस्तर से, जो 4 साल से उठता न रहा हो, और दंड कमंडल ले करके और ले आई। अपना खुरजी सोली जो बाबा जी का भेष है वो बनवा करके ले आया। अब मैं आया वहाँ से भाई के यहाँ से, तो बोली अरे बाबा जी मैं भी चलूँगा, ये मैं सब खरीद के ले आया। अपन कल जो है मैं कन्या बोला कि मेरे को तो भैया अच्छी मैया ले आएगी तो ले आना, और वहीं अपन मैं गोद में लेना चाहती है तो वहीं मिट्टी देखी मैं चली, बाकी मैं चलूंगी आपके साथ। साथ चलोगे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जंगल में आए, संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, पैदल चलना नहीं। इतना आपका मतलब 4 साल से बिस्तर पे सो रहे थे और एक साथ वो ताकत कैसा ही, वो मुझे जानना है। वो मैया की अब मैया की प्रेरणा है, मैया जाने, हम कुछ नहीं जान सकते। ये सत्य बात एक है। चमत्कार हुआ है। हाँ, ये बिस्तर से नहीं उठ पाता था 4 साल तक। ये मैया हमने सेवा किया इसका। हाँ, और ऐसा अभी भी सेवा के दर्द पर बनी रहता है, उसको बाकी पहले ये से समझ कुछ लो हुआ है। मैया के जाने से 50% मतलब आधा बीमारी इसका हट गया। हाँ, आधा बीमारी हट, जो 4 साल से बिस्तर से न उठा है, अब 1 साल पैदल रहेगा। एक बात पूछूं, जी। बुरा मत माना, नहीं, बेटा नहीं, हूँ, लेकिन जी, फिर नहीं। जैसे मैं भी एक गृहस्थी में हूँ, जैसे आपने दोनों ने एक साथ मतलब संन्यास लिया और साथ में रहते हो, और अपना संन्यास पति पत्नी होते हुए भी संन्यास जीवन का धर्म का पालन कैसे कर पाते हैं? नहीं तो ये तो अपना भाई देखो गृहस्थी है प्रभु, ये पति पत्नी का अब देखो जिंदगी भर हमने पति पत्नी, अब हम इनको कैसे छोड़ दें अथफर में? वो तो महापाप है। वो पत्नी को अगर हम छोड़ दें और हम साधु बन गए तो महापाप है। अगर इनकी इच्छा नहीं है तब आपको पाप नहीं है, पाप नहीं है ऐसा। और इनकी इच्छा है, मान लो साधु ये भी हो गए, हमारे संग में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, तो इससे बड़े क्या जीवन है? इससे तो और बड़ी बहुत जीवन है। गृहस्थ रहते हुए भी अपन साधु संत के भेष में रह के और अपन भजन पूजन दोनों पति पत्नी कर रहे थे, इसके बराबर हमारा जिंदगी में हमको माई किसी क्या लेना चाहिए प्रभु ठाकुर जी से। जैसे माता जी एक बात कहना नहीं चाहिए, आपके भी भाई है, बंधु है, मायका होता है, तो आपको ऐसा नहीं क्या जा रही हो इनके साथ, ये तो बन रहे हैं, सब मना किए? नहीं, मना नहीं किया? नहीं किए, कोई नहीं। बस स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इनके बड़े भैया मना करे कि इनके स्वास्थ्य ठीक नहीं बहू के, तो मत ले जाओ भैया, मैं बस में अपन परिक्रमा करा दूंगी। तो आपके बेटे ने क्या बोला?
उन तो तैयारी कर दिए, वो तो कुछ नहीं बोले, जाओ। जाओ माता जी बढ़िया खुश रहो। तैयारी कर दिए, हाँ, जाओ। अच्छा, कुछ नहीं दो बोला। बालक हैं, तुम्हारे दो- बीच में हम बाधा नहीं दो करते, बालक दो बच्ची जब हैं। मैया जा रहे हैं ले जा रहे हैं तो जाओ, हाँ, अच्छा, जाओ, ऐसे कह बहुत के बोल आनंद दिए, आ रहा है बच्चा तो। बच्ची सब बोल दिए। और हमको इतनी आनंद आ रहा है, आज तीसरा साल हो गया, हमको माया मोह घर बच्चों से कोई क्रम, वो आके मिल जाते बाल हैं, बच्चे आते हैं, आ अभी जाते आके हैं। देख अभी सुन के बड़ा चले बालक गए। आया था, मिलजुल के चला गया, 10 मिनट, ऐसा। आपको क्या लेना देना और है? कभी लगे तो अपने बाल बच्चे को जाके हम चले अपने देख जाते सुन हैं, के कभी चले काल आए हम अपना। देख सुन के 10-2 ऐसा, मिनट दर्शन कुछ किए नहीं। नाती नौरों को ऐसा। और चले आते हैं, क्या लेना देना है प्रभु भगवान की, यही पर यही भजन कुटिया चल रहा है, क्या करना है। अच्छा, हाँ, यही आनंद सब है सुविधा हमको। है शहर में, डिंडौरी में। अच्छा, घर परिक्रमा मकान में हर हमारा चीज सब सुविधा है। भेजा में थोड़ा दिमाग में यही बैठा, ये दरबार का। अच्छा। कि- तो महाराज जी, हाँ, आपके जैसे अपने संन्यास लिए है, दोनों जी, पति पत्नी एक जी, साथ लिए जी। हैं, तो एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी। आप बताइए पहले, आप बताइए पहले, आपका संन्यास लेने के बाद साथ में कैसा अनुभव रहा, कैसी चमत्कार की घटना घटी, कोई बताइए उसके बाद की। देखो, हमने संन्यास लेकर के और गया मैया जी के, मैया 2-3 बार तो हमको दर्शन भी दिए, माता जी ये अच्छा। साक्षात अच्छा, माता जी उनसे रास्ते बढ़ के में, कौन है? ऐसे वर्ष से कोई भी हमको वो नहीं है हैं, लीला, कोई नहीं है माता उनके। जी कैसा हमको उनकी 3 महिमा बार को कोई नहीं 3 जान बार सकता। बल्कि 4 उनकी बार महिमा दर्शन है दिया है कैसा? माता जी, एक बालक रूप ऐसा। में, एक औरत रूप मैया के रूप में, एक बाबा के रूप में। एक दादा सियाना बूढ़ा के रूप में, हैं, और एक गाय चरवाह के रूप में, 4 मर्तबे। आपको तो साथ साथ ही ही तो तो है। रहे, दोनों को साथ में दर्शन दिया। हाँ, ऐसा। साथ में रहे हम, अब बाकी बीच नहीं साथ है। साथ माई ही है। देखो, हमारा जो लाठी होता है, ये लाठी, हाँ। ये हमारी परिक्रमा की लाठी है। अच्छा। तो ये जो है, और एक कमंडल है, तो माई जो है अपने एक लाठी को भूल दिया एक जगह रास्ते में, हाँ, हैं, हाँ। अब रेस्ट ले रहे थे, हाँ। वहाँ अपने लाठी भूल गए, अब वहाँ भूल दिया, अब जाते उठ के वहाँ से भाग चले गए कुछ दूर, ऐसे 2 किलोमीटर, तब मैया को ख्याल आता मेरा लाठी भूल गया, मैया अब निरस्त हो गए। तो मैं कहा मैया अब लौट के पीछे जाना नहीं है अपन को, हैं, तो अरे अब लठिया पे इनको अच्छा नहीं लग रहा है, माता जी का पूजन किया हुआ कमंडल लठिया, और कमंडल, लाठी हाँ, तो माँ के पूजा सहारा है। सहारा है, वही है भेष बस। हमारा, तो हाँ। इनको निरस्त हो गए इनका मन जो है। पर मैं कहा मैया, तो एक भगत को बोला, भगत मोटरसाइकिल थोड़ा मेरे को ले चलो, वो भी मना कर दिया, तो मैं कहा चलो मैया आगे देखेंगे, अगर कहीं भगवान अब वो नहीं गया, पीछे लौटना अच्छा नहीं होता है। तो अब हम वहाँ से 4 किलोमीटर चले बाबू, अब जंगल है, पहाड़ है, गांव है ना, बस्ती है। एक 80 वर्ष का दादा चले आ रहे हैं सामने से, एक पुरसा भर के लठ लिए, मतलब मैया को देने के लिए चले, माता जी आ रहे हैं, अब देखिए, हाँ, तो जो है अब चला आ रहा है आगे सामने गाँव से, बस्ती कुछ नहीं अब है, जंगल, घना वहाँ जंगल कुछ है। नहीं, घना जंगल है, और रोड है। रोड तो है पर बस्ती नहीं है, दूर है बस्ती। अब आजू बाजू भी हम भी देख रहे हैं, अब दादा चला आ रहा है सीधा। हमने उसको नर्मदे हार, जब पास पहुंचा तो नर्मदे हार, वो नर्मदे हार भी नहीं बोला हमसे। पर मैं कहा जब नहीं बोला तो दादाजी एक प्रश्न करूं, तो वो भी नहीं बोला प्रश्न। तब भी मैं उसको कहते ही जा रहा हूँ, मैया हमारा लठिया भूल गया, माता जी की वो लाठी लाठी देने आए थे, तो वो तब भी नहीं बोल रहे, वो लाठी का नाम लिया तो तुरंत ऐसे हाथ में धरा दिया मेरे को लाठी, और माता जी को, और फिर भी दादाजी थोड़ा रुके, अब फिर भागे दादा, लाठी दिए हमको, भागे। अब हमने अब कुछ दूर तक देख रहे हैं कलश की, अरे पता नहीं भूल नर्मदे हार भी कर दे के दादा मुँह से यार नहीं गया, लाठी थमाया और चला गया। फिर अरे फिर हमको भी ऐसा लगा यार, फिर कुछ अभी उस टाइम महसूस नहीं हो रहा है, दादा लाठी बाद दे में के चल समझ गए, में आया। मैं नर्मदे हार भी नहीं किया, ऐसा। फिर ऐसा। जब दादाजी नहीं देखे कलश की, तो फिर पीछे तो आलोप हो गए हैं। तब हमको मैं, अरे मैया जी आए लाठी देने, मैया तुम निरस्त हो गए थे, माता जी तुम्हारा जो है अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारा दिल, तो माता दादाजी की लाठी, दादा के रूप में आई, माता जी लाठी दी करके चले गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसा जो है। जैसे कि अभी माता जी आपकी तरफ, और जैसे कि आपकी तरफ कोई संन्यास लेना चाहिए, उन भक्तों को, साधकों को आप क्या कहेंगे दोनों? अरे हम तो बहुत अच्छे भाई, इस हाँ, जीवन अच्छी से खुशी, उस खुशी क्या से खुशी कौन की सी बात खुशी है भाई, चाहिए? इतना जीवन में। हैं? पर ये है कि देखो ज्यादा आनंद की बात है। एक बात है, अगर छोटा जैसे आप चाहें तो अभी शोभा नहीं देता है, अभी आप बालक हैं,
आपकी इच्छा है, मनोकामना है, माता जी से आप हम भी भी, और जाते भी आपका हैं, मन को हम इच्छा है तो विचलित जाते नहीं भी कर रहे हैं, हैं। ऐसा आप कोई भले बात घूमने नहीं। आए, गृहस्थ में रहते हाँ। हुए, गृहस्थ से बढ़ के कोई जीवन नहीं है गृहस्थ आश्रम से। जब हमारी उम्र में आ जाओ तब आप ये तब में आ जाओ, तो आपको चाहना है, घूमना है, भ्रमण करना है, कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। माता जी की ऐसी हमें अनुरोध है। पर अभी आप थोड़ा सा ये देश दुनिया को भ्रमण करना है अभी। जैसे कि हाँ। जैसे कि इन दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन को पूरा करने के बाद दोनों ने साथ में संन्यास लिया है और गृहस्थ जीवन का भी पालन किया है और संन्यास जीवन का भी पालन कर रहे हैं। और ऐसा मैंने संन्यास बहुत कम देखने को मिलता है, कोई हजारों में से एक संत ऐसे मिलते हैं कि दोनों साथ में और भक्ति और भजन कर रहे हैं और धुना तपते हैं। मुझे आशीर्वाद दो, मेरी यात्रा सफल, दोनों एक साथ। तो माता जी आप भी, अब जैसे अब कोई समस्या तो नहीं है, अब क्या समझ खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर? अब होती है, भिक्षा करके हम लाती भिक्षा हैं करके हमारे चले जाते बाबा हैं जी प्रभु। तो भिक्षा गाँव के- जाते हाँ, हैं गांव और जाते भिक्षा करके ले हैं, आते 15 हैं। दिन में हम भिक्षा ले आते हैं प्रभु। हमको यहाँ कोई देने वाला नहीं है। तो हाँ, आपकी अगर इच्छा हो हम नहीं तो बोलती, इच्छा अपन के आपकी बलवान। इच्छा ज्यादा हम हम तो इतना सताते खुशी भी कि नहीं हैं। हमारा बाबा हमको भिक्षा ले आता हमारा हम है, तो ले आते कोई हैं नहीं प्रभु, आना हम आज तक किसी से चलो मंगा मैं नहीं। ऐसा कर, हाँ, कभी मैं नहीं 15 दिन में एक दिन भिक्षा को जाता हूँ और हम डोकरा डोकरी पीते और उतने में 2-4 साधुओं को भी खिला देता हूँ अगर आ गए तो। मैं तो दास हूँ आप सभी का, आपका कोई नहीं। कभी नहीं बोलते, भगवान लेकिन आपको सताते संपन्न हैं। रहा, आपको खुश रखे, हम तो इतनी कहते हैं प्रभु। चलो। हमको भगवान बहुत देता है, इतना हम पूछ इतने में लियो, हम खुश हैं क्या बस तो नहीं है प्रभु। ना। हम- नहीं मेरे पास क्या है, मैं गाड़ी में रखता हूँ महाराज, जी हाँ। मैं गाड़ी में राशन भरा हुआ रखता जी हूँ, हाँ। मेरी आदत है। जी हाँ। मैं गाड़ी में रोड पे खड़ी की है पुल के पास, जी। तो गाड़ी मेरी राशन से भरी रहती है। आटा मेरी गाड़ी में अभी 50 किलो निकाल दूँ निकल जाता है। जी हाँ। माता जी पहले तो आपने मांगा आटा, यार, और तेल। अगर एक बोतल चाहिए तो एक ले लो, दो चाहिए तो दो ले लो, मना नहीं आपको। गाड़ी में सब कुछ है। तो साथियों, जैसे कि महाराज जी से, माता जी से हमने सत्संग लिया, आपको किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं जी, नर्मदे हर, जय गुरुदेव। ठीक है महाराज, ठीक है। विष्णु एक है ना, आटा, तेल, घी, ठीक है।